बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड एनईडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से हम ई-कैट कैलकुलस के लेक्चर अपलोड कर रहे थे और एक 2 मिनट हम आपको जो है वो इस किताब के इंट्रोडक्शन से मुतालिक बताएं। ये एक बड़ी शानदार बुक है, मोर देन 100 ईयर्स पहले लिखी गई, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ी तादाद में प्रिंट होती है और लोग इसको पढ़ते हैं। बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। इनके भी कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं, ज़रूर सुनिए। आपको अंदाज़ा होगा कि इस बूढ़े शख्स के पास कितनी पैशनेट है अबाउट दियर वर्क, अपने काम से मुतालिक। वो ये कहता है कि ये किताब का जो टाइटल है ये $1 मिलियन टाइटल है, इसलिए इस टाइटल्स की वजह से इस ऑथर को मिलीनियर में शिफ्ट कर दिया। और मुझे इस किताब का एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़रूर स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। इस किताब में ऑथर कहता है कि आप जो काम करते हैं या जो स्किल आपके पास है, उस स्किल का QQS रेटिंग क्या है। Q का मतलब क्वांटिटी, एक और Q क्वालिटी, एक S स्पिरिट। बट आप जो भी काम करें उस काम में आप पैशनेट होना ज़रूरी है, आपके अंदर स्पिरिट होना ज़रूरी है। बेदिली से या हाफ हार्टेड काम कभी ना करें, वो काम कभी आपको आला मुकाम पे नहीं लेके जाएगा। आपका जो काम आप अंजाम दे रहे हैं उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो जो काम आप करते हों या जो प्रोडक्ट आप सेल करते हों या जो सर्विस आप देते हों, उसमें क्वालिटी दिन बाय दिन इम्प्रूव होनी चाहिए। ये इसके साथ साथ अब आप इसके अलावा आप जो सर्विस देते हैं, आप जो क्वांटिटी देते हों, वो मल्टीपल होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी खूब होनी चाहिए, वो अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, आपके पास बड़ी तादाद में मौजूद हो और वो इजीली एक्सेस अवेलेबल हो। तो अगर ये 3 बातें आपके अंदर हैं, आपकी स्किल में हैं, आपकी सर्विस में हैं, तो यकीनन आप बहुत आगे तरक्की करेंगे और अपनी सर्विस को बहुत अच्छा पेश करेंगे और आला जो है वो अर्निंग के लिहाज से और फेमिलिटी के हवाले से आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाएगी। थैंक यू बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का लेक्चर वेक्टर का है। वेक्टर अलजबरा के हवाले से हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके, आज वेक्टर अलजबरा के हवाले से दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर का, ज़रूर ई-कैट के टेस्ट में आता है। और जब आप अल्लाह करे आपका एडमिशन हो यूनिवर्सिटी में, तो पहले साल ही जो बुक पढ़ाई जाती है इंजीनियर्स को, तो उस बुक में जो है वो कई चैप्टर्स वेक्टर्स के शामिल होते हैं। अब बेटा देखें, यहाँ पर ये आपके पास कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट आपके पास हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 3 और 7। सेकंड पॉइंट आपके पास है -1, -1, -5। इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस और y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ इजाफा करेंगे z2 - z1 का स्क्वायर भी कर देंगे, है ना। यहाँ 3 होंगे, x2 - x1 -1 -4 -5 का स्क्वायर 25, y2 - y1 -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, z2 - z1 -5 -7 -12 144 हो जाएगा। अब बेटा इसको आप ऐड कर देंगे तो ये 150 160 185, इसका जवाब जो है वो 169, ये 25 और -1, अच्छा
ये आपके पास है, सॉरी प्लस का 1 है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, है ना। ये 1 लिखा, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा 169 आ जाएगा। 169 का रूट 13 होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बेटा देखें, कहा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का वेक्टर लिखना हो, जेड एक्सिस उसका एक्स कंपोनेंट तो ज़ीरो होता है, वाई कंपोनेंट ज़ीरो है किसी भी पॉइंट पर, और जेड कंपोनेंट अगर यूनिट वेक्टर लें तो जेड कंपोनेंट का मतलब 1 के आ जाएगा। ये जेड एक्सिस आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 0 प्लस 0 प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। अब बताइए इसका एल एम एन मालूम करते हैं। एल एम एन का मतलब एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। तो एक्स कंपोनेंट 0 अपॉन 1, वाई कंपोनेंट 0 अपॉन 1, जेड कंपोनेंट 1 अपॉन 1। तो 0 0 और 1 ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन फॉर द जेड एक्सिस। बाकी के लिए भी आप कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए भी, वाई एक्सिस के लिए भी, जेड एक्सिस के लिए भी। जिस एक्सिस के लिए काम करें वहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ले लें और उसके साथ 1 इस्तेमाल कर लें, और फिर जो है वो यही जवाब आपको मिल जाएगा, थोड़ा आगे पीछे होकर। ट्राई कीजिएगा बेटा, वाई एक्सिस के लिए काम कीजिएगा। जब आप वाई एक्सिस के लिए काम करेंगे तो जवाब आएगा 0 1 0। फिर आप एक्स एक्सिस के लिए काम कीजिएगा तो उसका जवाब आएगा 0 0 1। अगली क्लासेस में बच्चे ये याद कर लेते हैं, आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। इसके बाद देखें बेटा, ये आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी इक्वल है सी, ए क्रॉस बी मालूम करें। ए प्लस बी आपको गिवन है, ये किसके बराबर है, सी। ए क्रॉस बी मालूम करना है तो ए क्रॉस यहाँ पर भी ले लेंगे, ए क्रॉस यहाँ पर भी ले लेंगे, दोनों जानिब ए क्रॉस ले लिया गया। ये जो क्रॉस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए क्रॉस ए आ जाएगा प्लस ऑफ ए क्रॉस बी पढ़ा जाएगा। ये रहेगा बेटा ए क्रॉस सी रहेगा। दो सेम वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए क्रॉस सी के। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस सी, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आए बेटा यहाँ पर ये चंद वेक्टर लिखे हुए हैं, कहा जा रहा है विच इज़ फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये लिखा है ए क्रॉस बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। दो वेक्टर सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं, दो वेक्टर ऐड भी हो सकते हैं, रिज़ल्ट आपको वेक्टर ही मिलेगा। ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ए डॉट बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब बेटा देखें, एल एम एन इक्वल है, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताया है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो तीनों एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बराबर नहीं होते, तो इसमें नन जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आइए बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी की एक प्रॉपर्टी है। ए से स्टार्ट करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा, अगर बी से स्टार्ट करेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए, और अगर सी से स्टार्ट करेंगे सी डॉट ए क्रॉस बी।
तो कहने का मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 3 के बराबर है तो बी डॉट सी क्रॉस ए वो भी 3 के बराबर होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी वो भी 3 के बराबर होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी 3 के बराबर होगा, तो ये जवाब सही नहीं है। और बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी ये जो है वो 3 के बराबर, ये जवाब भी सही नहीं है। और हम बी ऑप्शन को ले लेते हैं, ए डॉट सी क्रॉस बी। इसमें देखें इसकी वैल्यू जो है वो, अगर ये ए रहेगा इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इंटरचेंज करें माइनस साइन बाहर आएगी, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आई, ए डॉट बी क्रॉस सी का जवाब 3 के बराबर आया, तो ए डॉट सी क्रॉस बी -3 है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें डॉट और क्रॉस, इसमें डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी बताई हमने, ये पूछी आती है कभी पेपर में, इसका ख्याल रखिएगा। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये जवाब, ये अगर 3 के बराबर है तो ये जवाब भी 3 के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखें बेटा, कहा जा रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए डॉट बी। अब उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल बताएं। क्या कहा गया है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ए डॉट बी के मॉडुलस के बराबर है। इसका फार्मूला हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है, और ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होगा 1, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा मालूम करना है टेन इनवर्स 1, याद होना चाहिए टेन इनवर्स 1 45 डिग्री या फिर π/4 होता है, तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बेटा आप देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास शेप है, इस शेप का पैरेललोग्राम का एरिया, एडजेसेंट साइड, ये दो साइड एडजेसेंट साइड कहलाती हैं, इनका एरिया कैसे मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉडुलस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ए को ए का नाम दे दें, ए को बी का नाम दे दें। अब इसका आई जे के यूनिट वेक्टर होंगे, ए के कंपोनेंट क्या आ गए 3 0 -1, बी के कंपोनेंट क्या आ गए 1 2 और 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा, 0 + 2 हो जाएगा, जे कैंसिल होगा, 0 प्लस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 6 - 0 हो जाएगा, 6 - 0। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 4 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 36, ये आ जाएगा √41। ई ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हमारे पास है। अब आइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एल पूछा गया है, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट कॉज ऑफ अल्फ़ा, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अमूमन 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। एक सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए पूछा गया, तो एक्स को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, एक्स कंपोनेंट हमारे पास 3 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 + 16 प्लस ऑफ 25, तो बेटा ये आ जाएगा 3 25 25 50, 50 का मतलब होगा 25 × 2 3/√50, 3/√50, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बेटा देखें, कहा जा रहा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करें। ए प्लस बी का फार्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस ऑफ
अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस के साथ भी यही फार्मूला है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन मुझे मालूम करना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। ए बी सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है कॉस थीटा। थीटा मुझे नहीं पता। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट कैंसिल, -2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब बताइए होगा क्या, +2 ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 2 3 4 इसका जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। आगे बेटा देखें, ये वेक्टर है आई जे के, इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। पहला वेक्टर आई है तो 1 0 0, जे है तो 0 1 0, के है तो 0 0 1। इसका सिंप्लीफाई करने पे जवाब कितना आ जाएगा, 1। तो आपके पास इसका रिज़ल्ट 1 हो जाएगा, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बेटा यहाँ कहा गया है देयर आर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो इनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो 1/6 डिटर्मिनेंट के साथ A 1 0 1 1 3 2 1 -2 वॉल्यूम जो है 0 के बराबर हो जाएगा। ये 6 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, A 1 0 1 1 3 2 1 -2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ए का जवाब 8/5 मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कहा गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी भी हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल चुके हैं। ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स गिवन है। पहला डायगोनल गिवन है, D1 आपको गिवन है, D2 आपको गिवन है, D1 की वैल्यू 3i प्लस ऑफ j माइनस के आपको गिवन है, i - 3j प्लस ऑफ 4k आपको गिवन है। बेटा एरिया मालूम करना हो तो डायगोनल की सूरत में फार्मूला D1 D2 मॉडुलस और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, इसका जवाब 3√30/2 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वेक्टर लिखे हुए, फर्स्ट वेक्टर गिवन है, सेकंड वेक्टर गिवन है। दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसा आपने परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन पढ़ी थी, M1 M2 का प्रोडक्ट 0। वेक्टर में 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसका मल्टीपल कर लें, 2 × 1 1 × -4 और ये -1 × -λ = 0। बेटा ये 2 - 4 प्लस ऑफ लैम्डा -2 प्लस लैम्डा की वैल्यू 2 के बराबर हासिल हो गई। ये लैम्डा 2 आ गया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप हमने ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। इस क्वेश्चन को समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा आप सुन लें, तो इंशाल्लाह आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे पहले हमने वेक्टर का एक चैप्टर, वेक्टर का सेकेंड ईयर के प्रैक्टिस कराते वक्त वहाँ वेक्टर का टेस्ट लिया। यहाँ ECAT कैलकुलस में हम 2 वेक्टर के टेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, तो ज़रूर हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। बहुत मामूली सी फ़ीस है और इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारा मटेरियल जो है वो 80 यूट्यूब लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं। 50 से ज़्यादा MCQ टेस्ट पेपर हम अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप में सेंड करते हैं। तो इन वीडियोस को सुने, इन MCQ टेस्ट अटैम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।